So hello dear students, welcome back to this session of ICT वर्चुअल क्लासरूम। ICT वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को जो हम पिछले क्लासेस में सीख रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट को करेंगे आगे कंटिन्यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके साथ फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट, से क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने कहा था कि आपको क्या करना है, आपको नेट फोर्स निकालना है जो ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है हमने उस पर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आपने यहां तक जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं F1 फोर्स को। ये क्या है? आवेश पर B पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाला बल सपोज जो है वो F1 है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसी तरीके से F2 भी होगा, जो F2 क्या होगा? A पर उपस्थित आवेश पर C पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाला बल। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा। प्यारे बच्चों देखो जरा ध्यान से। एक तो इन दोनों के बीच में काम करेगा, इसके बीच में। तो ए पर उपस्थित ये कुछ फोर्स लगाएगा इस पर, और एक इसके और इसके बीच में। तो दो बल काम करेंगे ए बिंदु पर उपस्थित आवेश पर, है ना। दो दो तरफ से बल लगेगा इस पर। बात करते हैं F1 की। तो F1 जो कि है इसके और इसके बीच में, देखिए दोनों धनात्मक आवेश है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल सदैव जो है दूर की तरफ लगता है, मतलब इस तरीके से लगेगा। कैसे लगेगा? तो ये क्या है? ये पहला वाला बल है जिसको हम F1 बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद F2 अगर देखें तो ये दोनों आवेश क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो क्या रहता है? आकर्षण बल लगता है, मतलब इसकी अपनी तरफ खींचेगा इसे, तो कुछ इस तरीके से हमको बल लगता हुआ। ठीक है, तो ये हो गया F2। अब इनके बीच का कोण हम बता सकते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिया हुआ था। 60 डिग्री है, इसकी भुजा A है, तो ये जो एंगल है ये 120 डिग्री। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमको निकालना है। अतः A बिंदु पर उपस्थित आवेश पर लगने वाला नेट बल F नेट इज इक्वल टू F1 और F2 का वेक्टर सम। वेक्टर सम हम कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा करके निकालते हैं, है ना। क्योंकि थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री, दैट मीन्स कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं -1/2 होती है। इसका मतलब ये होगा कि F नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू -1/2। सही बात है? ठीक है, आगे अगर फर्दर सॉल्व करें तो हम देखते हैं ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
माइनस F1 F2। नोट डाउन करेंगे, ये हमारा नेट फोर्स है, इसे हमको कैलकुलेट करना है। F1 निकालेंगे, F2 निकालेंगे और उसको इस फॉर्मूला में रख देंगे। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इन सारी बातों को। चलिए, तो अब हम F1 और F2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस फॉर्मूला में रखेंगे जो लास्ट में हमने बनाया है। ठीक है, चलिए। तो F1 और F2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं F1 क्या है, ए बी के बीच जो फोर्स है वो F1 है। तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पर जो चार्ज है वो कितना है, Q, और बी पर जो चार्ज है वो भी Q है, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस R, जो भी इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके बीच की डिस्टेंस A है, तो ये डिस्टेंस भी A होगी, ये भी A होगी, है ना। ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ से जो निकल के आ रहा है फॉर्मूला, वो आ रहा है हमारे पास Q²/A² न्यूटन। इसी तरीके से F2 देखेंगे तो F2 है, कौन कौन सा फोर्स है भाई, ये है A और C के बीच में, चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है वो है ना। यहाँ पर भी दोनों का मैग्नीट्यूड क्यों है, मैग्नीट्यूड क्यों है, ठीक है। मैं चार्ज का नेचर नहीं पूछ रहा हूँ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है वो हमने चेक कर लिया, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो अलग बात है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो परिमाण है वो क्यों है। क्योंकि F1 और F2 बराबर हैं तो मैं इनको ले लेता हूँ, सपोज x ले लेता हूँ, ठीक है। तो x के टर्म्स में मैं इसको सॉल्व करूंगा, लास्ट में x की जो वैल्यू है वो ये रख दूंगा, ठीक है। सिंपल सी कहानी। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो फॉर्मूला हमने उधर बनाया एफ नेट वाला, उसमें हम इसको रख देते हैं, F1 और F2 की वैल्यू। तो F1 क्या है x, F2 क्या है x माइनस x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस x² माइनस x², इससे कट गया, आया √x², मतलब आया x प्लस माइनस x, ठीक है। प्लस माइनस x हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मैंने आपको बताई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/A² है। तो ये नेट फोर्स लगेगा किस पर लगेगा, ये जो A पर चार्ज रखा हुआ है ना हमारा, A पर जो हमने प्लस Q चार्ज रखा हुआ है उस पर, ये बाकी दोनों चार्जेस की वजह से B पर और C पर जो चार्ज है उनकी वजह से इतना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स। बात ये समझ में आई है आप लोगों को प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नोट डाउन करें, अब हम इसके काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और दिशा की अगर बात करें, एफ नेट की जो परिणामी बल है उसकी दिशा क्या होगी, तो देखिए, क्योंकि F1 और F2 दोनों समान परिमाण के हैं तो एफ नेट जो होगा इनके ठीक बीच से जाएगा। एफ नेट की दिशा क्या होगी, F1 और F2 के बीच। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें।
चलिए, तो इसी सीरीज का एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, ठीक है। और आई होप यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ में आई होंगी तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, अब की बार हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, एक वर्ग दिया गया है। इस वर्ग की भुजा जो है वो ए है। इस वर्ग की भुजा क्या है? ए साइड का ये स्क्वायर है। इसके 4 कॉर्नर्स हैं, ए, बी, सी और डी। चारों साइड पर हमने कुछ चार्जेस रखे हैं। जो ए, सी और डी पर जो चार्ज रखे हैं वो प्लस क्यू है। वो सारे क्या है? प्लस क्यू। यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा है हमने, यहां पर भी प्लस क्यू और यहां पर भी प्लस क्यू। बी पर हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है, बी पर हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बी पर उपस्थित आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल ज्ञात करें। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें क्वेश्चन को। के लिए मैं आपको टाइम देता हूं 2.5 मिनट का। ओके, 2.5 मिनट। चलिए 3 मिनट का टाइम देता हूं, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट आप इसको जरूर से सॉल्व करें, ठीक है। अब तक जो बातें हमने सीखी है उसी के बेसिस पर। चलिए 3 मिनट का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो चलिए 3 मिनट का टाइम दिया था आपको क्वेश्चन को करने के लिए। आई होप आपका क्वेश्चन जो है आपने ट्राई किया होगा और आपका सॉल्यूशन निकल पाया होगा, क्योंकि
प्रीवियस सारी बातों पर बेस्ड जो है इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले देख लीजिए इस पर कितने बल काम कर रहे हैं। तो जो बल, जिस चार्ज पर हमको फोर्स कैलकुलेट करना है वो है ये चार्ज। इसके अलावा यहाँ पर 1, 2 और 3 चार्ज हैं। इनको मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ आपको। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। सबसे पहले बात करें जो ए पर उपस्थित आवेश है, इसके कारण, जो ए पर उपस्थित आवेश है इसके कारण इसके और इसके बीच में कैसा बल लगेगा भाई? अट्रैक्शन का लगेगा, है ना। इसके और इसके बीच में कैसा लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो डायरेक्शन जो होगी फोर्स की यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इसको मैं F1 कह देता हूँ। इसको मैं क्या कह देता हूँ? F1 कह देता हूँ। तो F1 क्या हो गया? F1 इज द फोर्स बिटवीन चार्जेस एट ए एंड बी। ए और बी पर उपस्थित आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो F1 है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आप देखिए इसके और इसके बीच में भी क्या लगेगा भाई? आकर्षण का बल लगेगा। अट्रैक्शन मतलब यहां पर भी जो दिशा होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। बताइए, तो इसको मैं F2 लिख लेता हूं। F2 क्या हो गया? F2 हो गया हमारा फोर्स बिटवीन चार्जेस एट C एंड B। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट बात आती है इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में यहां पर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब यहां पर भी ये जो आवेश होगा, ये चार्ज होगा, इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है ना। तो इस आवेश पर इन तीनों की वजह से 3 बल हमको लगते हुए दिख रहे हैं, F1, F2 और F3। इसी तरीके से हो जाएगा हमारा F3। तो D और B के बीच में F3 हो गया। बात समझ में आ गई? अब जो F नेट होगा हमारा, यहाँ पर 3 बल आ गए हमारे। कितने बल आ गए हैं? 3 बल। तो जो नेट बल होगा इस आवेश पर लगता हुआ वो क्या होगा? वो होगा F1 और F2 और F3 का वेक्टर सम। F1, F2, F3 का वेक्टर सम। अब हमें F1, F2, F3 का वेक्टर सम किस तरीके से करना है? तो इसमें ध्यान दीजिए, F1 और F2 को हम पहले ऐड कर लेंगे, फिर जो भी आएगा उसको हम F3 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो F1 और F2 को पहले ऐड करेंगे, उसमें जो भी आएगा उसको हम F3 के साथ ऐड करेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें। इसके बाद सॉल्यूशन देखें इसका। सबसे पहले हमको निकालना है F1, F2 और F3। ध्यान से देखेंगे। F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब F1 कौन कौन सा बल है? इसके और इसके बीच में लगने वाला, दोनों का परिमाण Q है। मतलब Q1 Q2 दोनों की जगह क्या आएगा? Q ही आएगा। और Q इंटू Q क्या होता है? Q स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है? A है, अपॉन A स्क्वायर न्यूटन। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया F1। अब F2 क्या है? इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स। तो F2 कैसे निकालेंगे? F2 इज इक्वल टू फॉर्मूला वही लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों का परिमाण यहाँ भी Q है और दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ भी A है, तो सेम आ गया। अभी हम F1 F2 ही निकाल रहे हैं, सिर्फ F1 और F2 का रिजल्टेंट। तो F1 और F2 का परिमाण जब समान है तो मैं क्या F1 और F2 को मिला करके X ले लेता हूँ, लेट माना। ठीक है, अब जो इसका मैग्नीट्यूड सॉरी इसका जो परिणामी सदिश होगा वो होगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना आप, थीटा कितना है F1 और F2 के बीच में? ये रहा F1 F2 के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री का। और कॉस 90 कितना होता है?
0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई में। हमारे पास बचा क्या अंदर सिर्फ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, और f1 और f2 को दोनों को मैंने क्या ले रखा है x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 2x स्क्वायर है तो x अंडर रूट 2, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और रूट 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यूटन। तो F1 और F2 की वजह से जो रिजल्टेंट बल है वो ये है, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, F1 और F2 के ठीक बीच से। मतलब ध्यान से देखना, जो ये वाला बल होगा इस बल की दिशा कुछ ऐसी होगी। F1 और F2 का परिणामी जो है, F1 और F2 का जो परिणामी है इसको मैं F डैश बोल दे रहा हूं। तो F डैश हमारा कितना आया है, ठीक है। अब यहां पर हमने F1 और F2 को हटा करके एक बल बना दिया है, इनका परिणामी एक बल बना दिया है जो है F डैश। तो बचा हमारे पास F डैश, और पहले से क्या बचा हुआ था F3। तो अब दो बल रह गए। नेट बल कैसे होगा, नाउ इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या था, F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 था, ये वाली इक्वेशन। F1 और F2 का परिणामी हमने क्या निकाला, F डैश, F डैश प्लस F3। अब देखिए F डैश और F3 की जो है एक ही लाइन है, एक ही डायरेक्शन में। क्या है, F डैश और F3 की एक ही डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पर जो F नेट आएगा वो सीधा सीधा ऐड करने पर आ जाएगा। जो भी आप F3 और F डैश पाते हैं उसको सीधा सीधा ऐड कर लो। F डैश तो हमने निकाल लिया, F3 निकालते हैं। F3 को नेक्स्ट पेज पर निकालते हैं। F3 को कैसे निकालेंगे देखेंगे ध्यान से। F3 विल बी इक्वल टू, वही सेम फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो F3 है इसके और इसके बीच में लगने वाला बल, दोनों के दोनों Q है तो Q स्क्वायर, और इसके बीच के डिस्टेंस, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है भाई √2a, वो होती है √2a, ध्यान रखेंगे, का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेट फोर्स पर। ये सिंस हमने बोला था नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा F डैश और F3 को सीधा सीधा ऐड करने से आ जाएगा। F डैश की वैल्यू हमने यहाँ पीछे निकाली थी, कितनी आई थी, √2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना। तो ये आई थी √2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और F3 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर दोनों के साथ कॉमन है, यहाँ बचा हमारे पास √2 और यहाँ बचा 1/, न्यूटन। ये हमारा आंसर है। चाहे तो आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसके बाद आप जो है एलसीएम वगैरह लेने का अगर आपका मन बने तो आप वो भी कर सकते हो, इससे आगे की कहानी आपके हाथ में है। बट फिलहाल हम लोग आंसर को यहाँ पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। इससे आगे जिसको जो समझ में आता है वो कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर की बात है। तो हमने ये क्वेश्चन करा और इस क्वेश्चन में हमने पता लगाया इस माइनस क्यू पर इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इतना है। वो कितना है, वो इतना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √2 प्लस 1/2। और बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट वैसे जरूरत नहीं है। देखो √2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.41 और 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो F नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 9 × 10⁹ Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1.41 प्लस 0.5। जब आप इसे ऐड करेंगे तो F नेट विल बी इक्वल टू आएगा 1.41 में 0.5 ऐड करेंगे तो 1.91 हो जाएगा। तो 9 × 1.91 × 10⁹ Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। जब इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है
17.19 इंटू 10⁹ मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 1.719 इंटू 10⁸ क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, वहाँ पर हम क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। यह हमारा आंसर है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।